हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर्किटेक्ट अजय सरोज। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल LTD स्टूडियो में। दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज। मतलब दोस्तों, सिविल में जो वर्क होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क होते हैं, इसमें जो बेसिक नॉलेज होता है उसको हम जानेंगे। मैं आपको आज 10 बेसिक नॉलेज ऐसे बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, आज टेक्निकल लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो भी आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट। मतलब दोस्तों, एक बैग में कितनी सीमेंट आती है। ठीक, एक बैग में 50 केजी सीमेंट आता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि एक बैग में 50 केजी सीमेंट आता है, और जो नहीं जानते तो जान लें कि एक बैग में 50 केजी सीमेंट आता है। ठीक, अगर दोस्तों मैं इसके वॉल्यूम की बात करें, अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो मीटर में हमारा एक बैग सीमेंट का मीटर में वॉल्यूम होगा 0.3472 मीटर क्यूब। ठीक, 0.3472 मीटर क्यूब वॉल्यूम एक बैग सीमेंट की। और अगर फीट की बात करें तो 1.225 क्यूबिक फीट होगा एक बैग सीमेंट में वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम होगा। उसके बाद हमारी दूसरी टॉपिक है डेंसिटी ऑफ सीमेंट, यानी जो सीमेंट की डेंसिटी होती है। ठीक, डेंसिटी, जो सीमेंट की डेंसिटी होती है वो होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में 1440 किलोग्राम होता है। ठीक, अगर 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर ये लंबाई है, 1 मीटर ये हाइट है, और 1 मीटर क्या है, चौड़ाई है। ठीक, अगर 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर क्या होगी, उसकी हाइट होगी, तो उसमें हमारा 1440 किलोग्राम सीमेंट आएगा। ठीक, तो ये होती है सीमेंट ऑफ डेंसिटी। अगर हम इसी तरह सैंड की डेंसिटी की बात करें, अगर सैंड की डेंसिटी की बात करें तो ये होता है 1450 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में 1450 केजी होगा क्या, सैंड। अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर क्या है, हाइट का कोई अगर बर्तन हो तो उसमें 1 मीटर क्यूब में 1450 किलो क्या आएगा, सैंड आएगा। ठीक, उसके बाद सीमेंट 1440, सैंड 1450। और एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट हमारा हो जाएगा एग्रीगेट यानी गिट्टी, सैंड यानी बालू, और सीमेंट यानी सीमेंट। तो एग्रीगेट हमारा होगा 1500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में हमारा आ जाएगा 1500 नहीं दोस्तों, 1550 होगा। ठीक, 1500 होगा। ठीक, तो 1 मीटर क्यूब में 1500 किलोग्राम हो जाएगा हमारा क्या, एग्रीगेट यानी गिट्टी। ठीक, तो ये दोस्तों बेसिक जो नॉलेज है, जो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, अगर आप टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, दोनों लोग की जानकारी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी टॉपिक पे, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। यानी जो स्लैब होती है, जब हम स्ट्रक्चर वर्क होता है हमारा, जब हमारा सुपर स्ट्रक्चर वर्क हो जाता है, यानी जो वॉल होती है उसकी जोड़ियाँ जब हम लोग कर लेते हैं, जब ब्रिक की जोड़ियाँ हो जाती है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्लैब बनाते हैं। ठीक, स्लैब डालते हैं। ठीक, ताकि स्लैब इसलिए डाला जाता है कि मतलब घर में वातावरण का प्रभाव न पड़े। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो स्लैब डालने के लिए जरूरी है। जैसे बारिश का पानी होता है, तो बारिश का पानी अगर बरसेगा तो हमारे घर में आएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लैब डालते हैं। ठीक, तो ये जो स्लैब की थिकनेस होती है, ये मिनिमम थिकनेस कितना होता है, 5 इंच होता है। ठीक, 5 इंच से आप कम नहीं कर सकते हैं स्लैब की थिकनेस। तो एक मिनिमम थिकनेस 5 इंच होता है। अगर इसको हम एमएम में बात करें तो 125 mm हो जाएगा। अगर मीटर में बात करें तो 0.125 मीटर हो जाएगा। ठीक, हमारा क्या हो जाएगा, स्लैब, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब 0.125 क्या होगा, मीटर, 125 mm हो जाएगा, और 5 इंच हो जाएगा। स्लैब की क्या होगी, थिकनेस, यानी उसकी स्लैब की मोटाई। ये जो मोटाई होगी स्लैब की, यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंच।
ये 125 सेमी तो 0.125 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब अगली टॉपिक हमारी C by C मीन्स सेंटर टू सेंटर, C/C मीन्स सेंटर टू सेंटर यानी चेंज। इसका मतलब हम सब समझते हैं कि C by C क्या होता है, ठीक। और 6 इंच कैसे होता है उसमें दोस्तों, ये मेरी स्लैब है, ठीक। ये क्या है, स्लैब। जब हम लोग स्लैब ढालते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट लगाते हैं, ठीक। ये हमारी होती है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ऐसे जो लगाते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बार। और जो ये ऊपर लगाई जाती है ऐसे, वो क्या होती है, मेन बार होती है, ठीक, मेन बार, इसको मेन बार कहते हैं। जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बार है, जो ऐसे वैसे तो हॉरिजॉन्टल दोनों है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार और क्या है, मेन बार। ये प्लान है दोस्तों, हम छत को ऊपर से जब देखते हैं ये प्लान है, ठीक। तो C/C का मतलब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होता है, डिस्टेंस 6 इंच होता है, ठीक। 6 इंच रखा जाता है, दो बार्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 6 इंच होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, C/C यानी सेंटर टू सेंटर। C/C कितना होता है, 6 मतलब सेंटर टू सेंटर, ठीक दोस्तों। उसके बाद हमारी अगली टॉपिक है, 5वीं टॉपिक है, DPC थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। मतलब जो DPC होती है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब DPC क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि DPC क्या होती है। शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। DPC पे मैं आपको अलग वीडियो लेके आऊँगा पूरा डिटेलिंग उसकी, ठीक। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि DPC होता क्या है और उसको कितना रखा जाता है। दोस्तों सबसे पहले ये क्या होती है, ये बीम होती है। बीम जिसको कुर्सी भी बोलते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, बीम या कुर्सी, हिंदी में इसको कुर्सी कहते हैं, ठीक। तो जब हम ये क्या होता है, हमारा ग्राउंड लेवल है, GL यानी जो भूमि होती है, भूमि से क्या करते हैं, नीचे हम लोग गड्ढा खोदते हैं, ठीक। गड्ढा खोद के इसमें क्या होता है, स्लैब डाल के यहाँ से बार हम लेके जाते हैं ऊपर, ठीक है। ये बार ऊपर जाती है ऐसे, ठीक। तो क्या होता है कि कुछ हाइट पे जाके हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो रोड होता है, रोड के लेवल के हिसाब से हम अपनी कुर्सी का कुछ हाइट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुर्सी बनाते हैं, ठीक। कुर्सी आप 9x12 या 9x9 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका घर का स्ट्रक्चर कैसा है और उस पर लोड कितना आपको देना, उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, ठीक। तो हमारा जो 9 इंच का मैंने कुर्सी लिया, तो जो DPC होता है, DPC जो कुर्सी होता है ना, इसी के ऊपर DPC लगाया जाता है। एक लेयर होती है DPC की, इसकी लेयर की थिकनेस क्या होगी, थिकनेस होगी 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस की लगभग एक DPC लगाई जाती है, ठीक। ये DPC लगाई क्यों जाती है, ये मैं आप लोगों को इसका अलग टॉपिक लेके आऊँगा, तो उसमें आपको मैं DPC के बारे में डिटेलिंग पूरा बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं आपको DPC का फुल फॉर्म बता देता हूँ। D यानी डैम, P यानी प्रूफ, C यानी कोर्स, ठीक। डैम प्रूफ कोर्स DPC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली टॉपिक है DL मीन्स डेवलपमेंट प्लान, ठीक। DL मीन्स क्या होता है, डेवलपमेंट प्लान। D फॉर डेवलपमेंट, L फॉर लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है और कहाँ दी जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डेवलपमेंट प्लान दोस्तों, ये मेरी बीम है, बीम, ठीक। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इस बीम को मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एलिवेशन देख रहा हूँ। मतलब जो चीज़ सामने से देखी जाती है, मान लीजिए ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड को अगर मैं सामने से देख रहा हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, ठीक। अगर इसको मैं इस बोर्ड को यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं इस बोर्ड को काट दूँ, पूरा यहाँ से बीचों बीच क्या करूँ, काट दूँ। काट के अगर इस भाग को मैं हटा के अगर साइड से देखूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, सेक्शन हो जाएगा, है।
सेक्शन हो जाएगा। इस भाग को यहाँ से काट के इसको हटा के जब इस वाले भाग को मैं साइड से देखूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्शन। सामने से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लान एलिवेशन हो जाएगा। ऊपर से देखेंगे तो प्लान हो जाएगा, और इसको काट के अगर साइड से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्शन। तो मैं जो बीम होता है उसका मैं बीम 9x9 की जो बीम है, 9x9 की बीम अगर मैंने दी है तो उसको मैं ऊपर से देखूंगा तो भी 9 इंच आएगा, और सामने से देखूंगा तो भी 9 इंच होगा, 9 इंच होगा। ठीक है, इसलिए क्या हाइट, तो ये बीम है, बीम हाइट प्लान साइड अगर काट के इसको देखा जाए तो एक यहाँ बार, एक यहाँ बार, तीन यहाँ बार। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको साइड से ऐसे देख रहा हूँ, इस साइड से देख रहा हूँ तो मैं ऊपर से देख रहा था, अगर इस साइड से देखूँ तो एक बार हो गई और एक बार, और इसके पीछे एक बार और इसके पीछे एक बार। ठीक, यानी ये जो बार, ठीक, इसके पीछे भी एक बार होगी, और ये जो बार है इसके भी पीछे क्या होगी, एक बार होगी। ठीक है, तो इसमें हमको क्या रियल मीन्स डेवलपमेंट होगी। दोस्तों जो इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है कुछ इस तरह दिया जाता है कि यहाँ जब आने के बाद ये जो होता है यहाँ से मोड़ के इधर कर दिया जाता है, और यहाँ से मोड़ के इधर, सेम है जिसको भी वैसे यहाँ से इसको यहाँ से। अब इसमें डीएल क्या होगा, जैसे ये जो बार है यहाँ से यहाँ पर, इसी लेंथ को हम क्या कहेंगे, इसके इन दोनों के इसके बीच की जो लेंथ होगी उसको हम डेवलपमेंट लेंथ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री। मतलब जो स्टेयर होती है, स्टेयर की डिजाइन जब की जाती है तो उसका जो ग्राउंड से जो स्लोप दिया जाता है, स्टेयर कुछ ऐसे होती है। अगर स्टेयर की बात करें तो हमारी स्टेयर कुछ ऐसे होती है। ये क्या होता है, राइजर, ये राइजर, ठीक है, ये होता है क्या, लैंड। तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ स्लैब होती है, स्लैब होती है, ये क्या होता है, ग्राउंड होता है, तो प्लेन लेवल होगा, ग्राउंड होगा। ठीक, तो क्या स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री। यानी ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड से जो स्टेयर का स्लोप है इसको क्या कहेंगे, स्लोप। ठीक, ये क्या है, स्लोप, यानी लाइन है ना ये स्टेयर, तो ये क्या है, स्लोप है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होना चाहिए वो 25 डिग्री से 40 डिग्री होना चाहिए, यानी कम से कम 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, और 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया, अगर ऐसे हो जाएगा तो हमारी स्टेयर क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी तो उस पर चढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, उससे बुजुर्ग लोग जल्दी नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है, वो गिर जाएंगे, गिरेंगे तो चोट बहुत लग जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 25 से कम नहीं देते हैं और 40 से ज़्यादा नहीं देते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द राइजर इन स्टेयर इन बिटवीन 150 टू 200। ठीक है, यानी 150 से 200 mm हमारा राइजर, और एंड ट्रेड 250 से 300 mm होना चाहिए। ठीक है, 300 mm होना चाहिए, यानी ट्रेड और राइजर की बात करते हैं। ठीक, तो राइजर इसमें क्या मैंने आपको बताया, ये क्या है, राइजर, इसको बोलेंगे RI, राइजर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ट्रेड होगा। क्या होगा, ट्रेड। राइजर का जो हाइट होती है, ठीक है, इसको उठान बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, उठान, राइजर में उठान। जो राइजर की हाइट होगी वो कितना होती है, वो हमारी होगी 150 से 200 mm, कम से कम 150 mm। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 mm ये राइजर की हाइट होगी। ठीक है, इसे 150 mm से कम नहीं होगी और 200 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्रेड की बात करते हैं। तो ट्रेड की जो ये है ट्रेड, इसकी जो थिकनेस होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई इसकी होगी ट्रेड की, वो कितना हो जाएगी, 250 mm से 300 mm, यानी 250 mm से कम नहीं होनी चाहिए और 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नोज ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स होंगी। अगर हम वाल जब चिनाई करते हैं, वाल की, ये मेरी वाल,
ये क्या है, 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर लंबी और 1 मीटर क्या है, चौड़ी। 1 मीटर अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ तो दीवार है, दीवार 1 मीटर क्या है इसकी लंबाई और 1 मीटर हाइट है और चौड़ाई भी क्या है ये 1 मीटर है, 1 मीटर है। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बी एच, लंबाई बड़े चौड़ाई बड़े हाइट, यानी 1 बराबर 1 मीटर क्यूब। यानी ये पूरे वाल में कितनी ब्रिक्स लगेंगी, 550 मोल लगेंगे, 550 ब्रिक्स लगेंगी। ये पूरे 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर हाइट दीवार को जोड़ने में 550 ब्रिक्स लगेंगी, ठीक है। अगर उसके बाद हमारे अगली टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है उसके बाद, M20 ग्रेड कंक्रीट जनरली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब। यानी M20 ग्रेड की जो कंक्रीट होती है वो जनरली स्लैब में यूज की जाती है और भी कई चीज़ों में यूज की जाती है। आप लोग अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको यूज करेंगे कि M20 ग्रेड की कंक्रीट कहाँ मुझे यूज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे पहले M का मतलब क्या होता है, मिक्स। M का मतलब मिक्स होता है और 20 का मतलब आता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, ठीक। तो M20 का जो रेशियो होता है 1 होता है, संबंध 1.5 to 3, यानी एक 1 बैग क्या होता है, सीमेंट होगा, ठीक। और 1 पॉइंट यानी 1.5 बैग, 1.5 यानी 1.5 बैग क्या होगा, तो हमारा होगा सैंड होगा, और 3 क्या होगा, अगर एक सीमेंट है तो इसमें 1.5 क्या होगा, सैंड होगा, और 3 क्या होगा, एग्रीगेट यानी मिट्टी हो जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक यही खत्म होती है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।